हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। इसी में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर लेकर हम आज आए हैं। आज सभी विकल्पों को हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से करूँ गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए और लिखिए। पहला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक। इसके बाद है दूसरा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1972 में किया गया था। ठीक। इसके बाद आता है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा, फ्रेडरिक सेरायू कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। इसके बाद आता है पांचवा, सिहली और श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित की गई? तो कब घोषित की गई? 1956 में की गई। ठीक। इसके बाद आता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन सा है? केरल है। ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें। चलिए पहला देखते हैं हम, वे संसाधन जो निर्मित वस्तु से बने होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अजेय कहलाते हैं। उसके बाद आता दूसरा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो किसके साथ हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक। इसके बाद आता तीसरा, गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का फैसला किया। तो किसका किया? रॉलेट एक्ट का किया। इसके बाद आता है चौथा, श्रीलंका में गृह युद्ध खालिस्तान वर्ष में समाप्त हुआ। तो कब हुआ? 18 मई 2009 में समाप्त हुआ। इसके बाद आता है पांचवा, भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को खालिस्तान घोषित किया। क्या घोषित किया? संघ घोषित किया है। इसके बाद आता है छठवां, अर्थव्यवस्था खालिस्तान भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? 3 भागों में विभाजित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, कॉलमों का मिलान करें और सही जोड़ी लिखें। कॉलम आ को कॉलम बा से मैच करना है। पहला, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर है। इसके बाद आता है दूसरा, चावल। तो चावल का क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक। इसके बाद आता है तीसरा, कापर। तो कापर के लिए क्या है? बालाघाट। इसके बाद आता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो कब हुआ? सितंबर 1920 में हुआ। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? 1885। इसके बाद आता है परिवहन और संचार। तो इसका क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र। ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, सही गलत लिखें। पहला है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1965 में लागू किया गया था। तो ये आएगा असत्य। इसके बाद आता है दूसरा, खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं। तो ये वाला भी है असत्य। ठीक। इसके बाद आता है तीसरा, 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये वाला आएगा सत्य। इसके बाद चौथा, इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार 1840 के दशक से और उसके उपनिवेशों में 1860 के दशक में होने लगी। तो ये चौथा वाला भी आएगा सत्य। इसके बाद आता है पांचवा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो ये वाला भी आएगा सत्य। इसके बाद आता है छठवां, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत प्रदर्शन की निगरानी करता है। तो ये वाला भी आएगा सत्य। ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो यह क्या है? पहला, प्रमुख रबर उत्पादक राज्य का नाम। तो ये क्या है? केरल है। इसके बाद आता है दूसरा, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण। तो क्या है? ये पोटास है, अभ्रक है। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? कब किया? 1803 में किया। इसके बाद है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो कब पहुंचा? 1929 में पहुंचा। इसके बाद है पांचवा, रक्षा और विदेशी मामले किस सूची में शामिल हैं? तो किस सूची में शामिल है? संघ सूची में शामिल है। इसके बाद आता है, बहुमत नहीं मिलने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विपक्ष। ठीक। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।